नमस्कार, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बड़ा टोला, बसंतपुर, मोतिहारी। हमारे महाविद्यालय का कोड है 184 और हमारे महाविद्यालय में संपर्क करने के लिए आप 2 नंबर बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर, उस पर या आप जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है संपर्क कर सकते हैं। तो पहला जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9128959036। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7766919645। तो इस प्रकार से हमारे महाविद्यालय द्वारा आप सभी अभ्यर्थी जो इन्होंने प्रवेश परीक्षा के लिए फार्म भरे हैं बीएड कंबाइंड एंट्रेंस के लिए, मैं और मेरे सभी सहप्राध्यापक साथी आप लोगों को अपने विषय के माध्यम से वीडियो के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा आप लोगों की गाइडलाइन करेंगे, आप लोगों के सिलेबस को पूरा कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। तो मैं आप लोगों को आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत निर्धारित उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उपसर्ग और प्रत्यय एक दोनों शब्द ऐसे हैं जिसे एक बार बता दें आप लोगों को पहचानने के लिए कि उप मतलब उप मैंने पॉइस में पॉइस पहचान लीजिए। उप मतलब पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय मतलब पीछे से जो है जोड़ जिस शब्दों में जोड़ते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, इसमें आगे जोड़ते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग जो है उपधन सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप मतलब होता है समीप माने पास, और सर्ग मतलब सृष्टि करना या रचना करना, नया सृष्टि नए शब्द का सृजना करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाए तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हार मतलब पराजय, गले का हार नहीं समझिए, जो हार मतलब हारना, पराजय। तो इसमें अगर हम कुछ शब्द जोड़ रहे हैं और किसमें जोड़ना क्या है, आगे जोड़ना है। तो आगे जोड़ना है तो सबसे पहले हम देखते हैं हार हो गया। हार में अगर हम पहले प्र जोड़ें तो प्रहार से तात्पर्य है चोट करना या किसी के ऊपर हमला करना, ये प्रहार बन गया। तो देखिए थोड़ा सा शब्द एक शब्द जोड़ने से, एक उपसर्ग जोड़ने से, शब्द में उपसर्ग जोड़ने से उसकी शब्द की विशेषताएं बदल जाती है और विशेषता अलग बताने लगता है। इसी प्रकार हार में हम आ जोड़ दें, आम वाला आ, जैसे बोलते हैं कि आ मतलब आम, तो आ अगर हम जोड़ते हैं उपसर्ग को तो आहार बन जाता है। तो आहार मतलब भोजन हो गया। देखिए यहाँ पर हार अलग है, हार मतलब पराजय, और आ जोड़ने से उसका अर्थ ही बदल गया, तो आहार भोजन हो गया। इसी प्रकार वी जोड़े, वी वन वाला वी, तो वी जोड़ते हैं तो विहार हो जाता है। विहार मतलब जैसे हमारे बिहार में बौद्ध विहार है जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, उसी पर बहुत सारे विहार भारत में हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। इसी प्रकार से और भी शब्द है, सम जोड़ दे, सम आदि से आदमा संहार बन जाता है। संहार मतलब विनाश, नाश करना, ये शब्द बन जाते हैं। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि संस्कृत के भी कुछ उपसर्ग हैं, कुछ हिंदी के भी उपसर्ग हैं, कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, कुछ अरबी फारसी के भी उपसर्ग हैं। तो जैसे हम हिंदी का उपसर्ग बता रहे हैं आप लोगों को, तो हिंदी के उपसर्ग में पहला अ है, तो अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। और इससे जो शब्द बनते हैं, जो शब्द बन जाते हैं, विशेषता बताते हैं अ से, अ उपसर्ग से, अछूता, अथाह, अटल। ना आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, जैसे अछूता दे दिया तो अछूता में यही पूछेगा कि उसमें उपसर्ग क्या है, तो आपका सीधा आंसर होगा अ। या फिर अब देखा कि अ उपसर्ग से बने शब्द कौन है, तो आपको अ उपसर्ग से जो शब्द बता रहे हैं वो बनेंगे, अछूता, अथा, अटल। इसी प्रकार अन उपसर्ग है, तो अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध, और इससे जो शब्द बनेंगे वो अनमोल हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे। जब पूछे कि आपसे अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि अन उपसर्ग है। इसी प्रकार से कु उपसर्ग है, कु का अर्थ होता है बुरा, तो उससे जो शब्द बनेंगे कुचाल बनेंगे, कुचैला बनेंगे, कुचक्र बनेंगे। इसी प्रकार दू उपसर्ग है, दू का अर्थ होता है कम, दू में हर्षु रहेगा, कम। दूसरा इसका अर्थ होता है बुरा, तो जैसे दू मतलब दुबला, दुलारा, दुधारू। इसी प्रकार नी उपसर्ग है, नी मैंने हर्षी, इसमें नी, न में हर्षी लगा के नी, तो इसमें जो इसका अर्थ होता है कमी, तो कमी से जो शब्द बनेंगे निगोड़ा, निडर, निहत्या, निकम्मा, ये जो है शब्द इसके बनेंगे। इसी प्रकार औ जो है, औ उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है हीन, निषेध,
तो इस प्रकार से इससे जो शब्द बनेंगे अवगुण बनेंगे, अवधर बनेंगे, अवसर बनेंगे। इसी प्रकार जो अधिकांश एग्जाम में पूछता है भर, भर मतलब पूरा, इससे जो शब्द बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, मतलब ये ज़्यादा पूछता है। इसके साथ साथ आपसे सु शब्द जो है, सु में हर्षु लगेगा। सु मतलब अच्छा, ऐसा बोलते हैं ना, सुंदर, अच्छा। तो सु का अर्थ होता है, सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। और इसे जो शब्द बनने वाले हैं वो बता दें आपको हम। तो सुंदर, आपका सुडौल, सुजान, सुफल। इसी प्रकार अध, अध मतलब आधा, आधा से जो शब्द बनेंगे अधपक्का, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा, ये जो है ऐसे शब्द बनते हैं। तो आपसे पूछ देता है, एग्जाम पूछ देगा कि अधमरा में कौन सा उपसर्ग है, तो आप सीधे आंसर दे देंगे आप कि अध बना है। इसी प्रकार ऊन, हर्षु उ और न, ऊन मतलब होता है एक कम, जैसे 29, 39, 59, 69, ये जो है आपके शब्द हैं। तो यही शब्द पूछ देता है आपसे कि कौन से इसमें शब्द बनेंगे। इसी प्रकार पर शब्द है, पर मतलब दूसरा, बाद का, तो इसका अर्थ जो शब्द बनेंगे इससे परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। इस प्रकार एक और शब्द है, उपसर्ग है विन, ब में हर्षी रहेगा, नींद, विन, विन मतलब बिना, निषेध। तो इसके जो है जो शब्द बनेंगे बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो आज हम जो है उपसर्ग के अंतर्गत हिंदी का उपसर्ग पढ़े, जब से एग्जाम पूछेंगे। बाकी जो इसके बाद वाली क्लास में हम लोग प्रत्येक विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।